राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400 नए मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 0.5% हो गया है। तो वहीं कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में सोमवार को 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन सोमवार से अनलॉक प्रक्रिया 2 में कुछ रियायतें दी जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार किन किन तैयारियों में जुटी हुई है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं, वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीजों की रियायत दी जा रही है। कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी तरह से हम तैयारी करें, ताकि अगर थर्ड वेव आती है, अगर बहुत भयानक होती है, तो सरकार उस वक्त जनता के लिए तैयार हो। इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हैं और कल लगभग 6 घंटे तक मैंने 2 अलग अलग मीटिंग ली, एक्सपर्ट्स के साथ बात की। एक चीज हम लोगों को ये तय करनी थी, इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो यह तय किया गया कि अगली पीक 37,000, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें, अब कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें अब कैलकुलेट की जा रही हैं। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की, ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने 6,000 सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट किए थे, तो और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होगी और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत होगी। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली सरकार खरीदने जा रही है। दवाइयों को लेकर 2 अहम निर्णय किए गए। एक तो ये कि तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी। अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी।
और डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवाई बिल्कुल बेकार है, इससे कोरोना में कोई फायदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें, तो जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजिए। एक ये। दूसरा, जो जो इम्पोर्टेंट दवाइयां हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं, उसका कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा, ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स बनाई जा रही हैं LNJP हॉस्पिटल में और ILBS में, ताकि हमें भी पता रहे कि दिल्ली के अंदर जो भी वेरिएंट आ रहा है वो वेरिएंट कौन सा वेरिएंट है, पुराने वाला है या कोई नया वेरिएंट आ गया है, और हमें इस बारे में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, उसके पहले हम कोशिश करेंगे अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे। राष्ट्र प्रथम की टीम ने राजधानी दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया और कोरोना को लेकर लोगों से बात की। दिल्ली सरकार ये कहना चाहता हूँ जी, लॉकडाउन खोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है खोल रहे हैं, लेकिन जो ऑल इवन का जो दुकानें खुल रही है इसमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑल इवन के हिसाब से सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन आदमी को भी चाहिए अपनी सेफ्टी अपने पास रखे, घर से बाहर निकले, ज़रूरी हो तभी काम के लिए बाहर निकले। अब जैसे हम जॉब करते हैं हमें तो बाहर निकलना पड़ेगा उस हिसाब। बाकी अच्छा है, खुले तो अच्छा ही है कि सबकी रोजी रोजगार चलेगा। बहुत अच्छा किया है। बाकी कुछ दिन पहले काफ़ी दिन लॉकडाउन चल रहा था तो लोग परेशान थे। अब देखो गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता, अमीर खा लेगा। बाकी ये सर उन्होंने सब कुछ सही कर दिया। मेरे यहाँ से उन्होंने बहुत सही काम किया है कि दुकानें खोली हैं। जैसे जो आम लोग हैं उनका क्या होगा, जो दुकानें शॉप करते हैं, जो काम करते हैं, उनके घर कौन चलाएंगे। तो मेरे यहाँ से उन्होंने सही किया केजरीवाल जी ने। इस चीज़ से काफ़ी संतुष्ट हूँ कि इन्होंने मेट्रो और बाकी चीज़ें खोली हैं, क्योंकि मैं खुद डेली अप एंड डाउन करता हूँ हॉस्पिटल के लिए, तो मेट्रो खोलने से काफ़ी अच्छा रहेगा सबके लिए, क्योंकि काफ़ी जो बसेस हैं उन पे ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है दिल्ली के जैसे सिटीज़ में। तो काफ़ी अच्छा है ये खोलना, मॉल वगैरह खोलना और छोटी छोटी दुकानें खोलना भी इकोनॉमी के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है। सर मैसेज तो मेरा यही है कि क्राउड इकट्ठा ना हो, क्योंकि जहाँ भी क्राउड इकट्ठा होगा वहीं बीमारी फैलेगी, ठीक है ना। एंड सेकेंडरी, अगर बीमारी को रोकने की बात है तो वो चीज़ों को बंद करके तो कभी नहीं रुकता। उसके लिए बेटर है ना कि पब्लिक को हेल्दी बनाया जाए। अब गवर्नमेंट ने पूरे 2 महीने लॉकडाउन लगा के रखा, ये वाला, इससे पहले भी लगाया, लोग घरों में पड़े हुए हैं, तो वो क्या हेल्दी थोड़ी हो रहे हैं, बीमारी हो रहे हैं घरों में पड़े हुए। आजकल खोलना ज़रूरी है यार, कब तक आप लॉकडाउन लगा के रहोगे। रिक्शे वाले हैं, रेडी वाले हैं, डेली वर्कर हैं, डेली वेजेस के लोग हैं, वो लोग कैसे कमाएंगे। ओला उबर ये सारी चीज़ें हैं, वो लोग कैसे कमाएंगे। मैं खुद एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं कंपनी को 3 महीने काम नहीं करके देगा सैलरी, मेरे को चौथे महीने कंपनी थोड़ी देगी सैलरी, नहीं देगी ना। तो वही चीज़, अगर आपको लॉकडाउन खोलना है, देखो मैं पूरी तरीके से सहमत भी नहीं हूँ और मैं पूरी तरीके से अगेंस्ट भी नहीं हूँ। लॉकडाउन खोलना ज़रूरी था, खोला कोई बात नहीं, लेकिन आप उस तरीके से नियम बनाइए ना कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो सेटिस्फाइड है, क्योंकि अभी जो कोविड है, राइट, अभी पेंडेमिक एक तरीके से चल ही रहा है, कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, राइट। तो अगर जैसे प्रॉपर्ली सारी दुकान खोल देंगे तो वो भी ऑब्वियस है कि सही नहीं होगा, है ना। तो ऑड इवन सही है मेरे ख्याल से काफ़ी सही, क्योंकि अब जैसे बंदों को शॉपिंग भी करनी है, ऐसा नहीं है कि बिना शॉपिंग के भी रह जाए, राइट। थोड़ा हर चीज़ लिमिटेड में होनी चाहिए, तो सही है, ऑड इवन सेटिस्फाइड है।